हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आज हम आपके समक्ष उपस्थित होकर के ये डिस्कस करना चाहते हैं कि बैक क्लासेस को हम रिवाइज कराते हुए कि हमारा टेंस टॉपिक चल रहा था, आज हम उसी के क्रम में टेंस में ही हमारा कंटिन्यूटी से जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में मैंने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर डिस्कस किया है आपके समक्ष कल बैक के क्लासेस में। आज हम उसी के क्रम में आपको फ्यूचर कंटिन्यूस डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका हिंदी रूपांतरण होता है, इसका हिंदी मीनिंग्स होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कि भविष्य क्या शतकाल कंटिन्यूटी और कैसा भविष्यकाल की बात करी जाएगी इसमें। ठीक है, इसका जो इंट्रो कराने के लिए, इसकी पहचान कराने के लिए ये होगा कि सेंटेंस के लास्ट में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द एटलीस्ट आने चाहिए, है ना। लेकिन और एक इसमें फॉर्मेट आता है जिसके थ्रू हम एक इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे आप जानेंगे। ऐसे तो हिंदी रूपांतरण में आप जाएं, लेकिन आपको ट्रांसलेशन फॉर्म आता रहेगा जब तो आइए हम एक स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि फ्यूचर को दिखाने के लिए सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, फिर विल या शैल के बाद आपको क्या लगेगा, बी फॉर्म, इसके बाद वर्ब में आईएनजी और क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर रहा है किसका, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। ओके, इसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरफाई हो जाए आपको कि यही है फ्यूचर टेंस, यही है, लेकिन किसके साथ, कंटिन्यूटी के साथ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल आपको हम बताना चाहेंगे कि आई विल बी कमिंग, कहाँ, इन प्रयागराज। आई विल बी गोइंग टू मुंबई, है ना। तो वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए विल या शैल भी लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और, आई विल, जैसे निगेटिविटी अगर दे दी जाए इंस्ट्रक्शन में तो क्या लगेगा, विल या शैल बी के बाद क्या लगेगा, विल शैल नॉट प्लस बी लगेगा। ये फॉर्मेट है स्ट्रक्चर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई विल नॉट बी अटेंडिंग द फंक्शन ऑन द संडे। ठीक है, ये हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस का। अगर इसी में इंटरोगेटिव आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। ये स्टार्टिंग देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड, है ना। हालांकि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको इतना फॉर्मेट अभी तक का समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है या जनरल फॉर्मेट में सीबीएसई आईसीएसई के पैटर्न में भी बनता है ये कि कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ब। वर्ब आपको दी रहेगी, सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको, है ना। चाहे वो करेक्ट फॉर्म द ईरर ही क्यों ना हो, जैसे लिखा रहेगा कि गीता डैश, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा ब्रैकेट में वर्ब में गो, मान लीजिए गो फॉर्म दिया रहेगा। इसके बाद टू अ न्यू स्कूल नेक्स्ट डे। ठीक है, तो गो जो हमारा वर्ब है, अब इसको सुटेबल लगाना है। गीता डैश विल बी, जहाँ गो फॉर्म दिया गया है तो क्या हो जाएगा, गोइंग। यही हमें करेक्ट करना है, ये इनकरेक्ट है, गो दे करके इनकरेक्ट कर दिया। तो करेक्ट फॉर्म हम करेंगे कि गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, गोइंग अ न्यू स्कूल नेक्स्ट मंडे। ठीक है, हालांकि इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो बाकी क्लासेस हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो मैंने आल्सो टाइप ऑफ